मित्रों, भगवान श्री राम का सेना जब समुद्र किनारे आकर के यहाँ पर पड़ाव डाला, उसी समय रावण ने अपने सुहृदों, मंत्रियों, सगे संबंधियों सबका एक मीटिंग बुलाया और कहा कि जन स्थान से हम सीता को मारीच के मदद से हर कर ले आए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? राम सेना लेकर के समुद्र के उस पार आ गया है। अब हम क्या करें? इस पर कुंभकर्ण ने रावण को बहुत ही ज़्यादा फटकारा। अब इसमें कुंभकर्ण की बात आ गई तो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि कुंभकर्ण तो जगा हुआ नहीं था, लेकिन अब इसका कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कुंभकर्ण वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण सीता को हरण करके ले आया था और राम का सेना समुद्र किनारे पहुंच गया था, उस दिन में भी कुंभकर्ण जगा हुआ था। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। तुलसीकृत रामायण में ऐसा कहा गया है कि मात्र जब लड़ाई चल रहा था तो एक बार कुंभकर्ण को जगाया गया था। अब वाल्मीकि रामायण में है कि जब राम का सेना समुद्र किनारे पहुंच गए, उस दिन भी कुंभकर्ण जगा हुआ था जब रावण ने अपने लोगों का बैठक बुलाया। और दूसरे बार जब लड़ाई चल रहा था तो कुंभकर्ण को उठाया गया था। वाल्मीकि रामायण में इस तरह का कथन है, प्रसंग है। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं बतला रहा हूँ कि कुंभकर्ण भी उस बैठक में शामिल हुआ। अब कुंभकर्ण ने रावण को बहुत ज़्यादा फटकारा कि भैया आप बहुत गलत काम किए हैं। समुद्र पार होकर के यहाँ आने का सामर्थ्य सिर्फ राम और लक्ष्मण में ही है। वह किसी तरह से समुद्र को पार करवाइए लेगा और आ जाएगा, और बाकी किसी को भी पृथ्वी पर समुद्र पार करने का सामर्थ्य नहीं है। ये राम में है। और आप जो ये पाप कर्म किए, जिस दिन में सीता को वहाँ से आप चुरा करके ले आए, उस दिन में अगर आप हम लोगों से पूछते तो आपके कल्याण की बात होती। तो उस दिन में तो आपने किसी को नहीं पूछा, स्वेच्छाचारी बन गए, अपने इच्छा से आप सीता को उठा करके ले आए। पर स्त्री जो अपने इच्छा से आपका अनुसरण नहीं करे, उसको कभी भी सताना नहीं चाहिए। और आपको इस तरह का श्राप भी पड़ा हुआ है। तब आपने एक पैसा भी मन में विचार नहीं किया और सीता को उठा कर ले आया। आप बहुत बड़े पाप कर्म किए हैं। यही सब पाप लंका को विनाश कर डालेगा। आप बहुत गलत काम किए हैं। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत सारे इस तरह का बात कह करके फटकारने लगा कि बिना भावी परिणाम पर विचार किए हुए आपने जो सीता को उठा लाया वह विष मिश्रित भोजन के समान आपके लिए है। वह आपको और लंका को नाश करवा देगी। आप नहीं जानते हैं राम को। राम विष्णु के अवतार हैं, आपको ये पता है। उसके बाद भी आपने ऐसा गलत काम कर लिया। तो बहुत ज़्यादा फटकार करने के बाद भी अंत में कुंभकर्ण ने ये भी कहा कि भैया आप मेरे भाई हैं, आपके और लंका के रक्षा के लिए मैं जाऊंगा युद्ध में, और हम राम को, लक्ष्मण को और उसके सारे मार डालूंगा, और उसके सभी बंदी सेना को तो मैं खा ही जाऊंगा। इसलिए आप युद्ध की चिंता नहीं करें। युद्ध में हम जाएंगे और सबों को हम परास्त करके ही